अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल उठता तो होगा ही कि रेडीमेड घर लें या फिर प्लॉट लेके घर बनाएं। इस पे पूरी गुफ्तगू करेंगे और अच्छी आपको मालूमात देंगे। आप वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहिए। जैसा कि हमें घर लेना हो या घर बनाना हो तो इसके बारे में बहुत सोचना पड़ता है कि हमें दो पैसे, हमारे पैसे कहाँ बचत होंगी, कहाँ हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसा कि अगर खाली प्लाट लेते हैं तो आज आपको मालूम है कि प्लाटों के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। जैसा कि 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, हर एरिया में अलग अलग जो है ना रेट चालू है। लेकिन आप समझ लीजिए, अच्छे अगर कॉलोनी में अगर प्लॉट लेते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए का तो आराम से होता है, 1000 स्क्वायर फुट। और अगर वहाँ पे आप रेडीमेड घर लेते हैं, किसी का जूना मकान लेते हैं, घर लेते हैं जिसके अंदर जो है ना टाइल्स अच्छी हो, पीओपी अच्छी हो, इस तरीके का कोई आपको घर मिलता है तो ये बहुत कम बजट में हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे एरिया के अंदर एक प्रोफेसर कॉलोनी करके है, तो वहाँ पे आप अगर प्लॉट लेते हैं तो 1500 से 2000 रुपये स्क्वायर फुट चालू है, और वहाँ पर 1000 स्क्वायर फुट 20 लाख रुपए की हो रही है। और वही इलाके में जो है ना घर बेचने के लिए था तो वो बहुत ही अच्छा घर था जिसमें टाइल्स, पीओपी सब लगा था, और वो 1200 स्क्वायर फुट की जगह थी, तो वो कम से कम सिर्फ 30 लाख रुपए में बिका वो घर। तो 30 लाख रुपए में एक जने ने खरीदा, एक शख्स ने खरीदा, तो ये कितना फायदे में रहा। क्योंकि कैसा है, आज 20 लाख रुपए का प्लाट और उस पर बांधकामी 1000 स्क्वायर फुट पे 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं, तो कम से कम उसके 10 से 12 लाख रुपए बच गए एक जो है ना सौदे पे। एक जो है ना उसने घर लिया, तो नहीं तो वो प्लॉट लेके अगर उस जगह घर बनाता तो कितना ज़्यादा जो है ना उसका पैसा ज़्यादा जाता, 10 से 12 लाख रुपए ज़्यादा के जाते। क्योंकि हमारे एक एरिया के अंदर एक ऐसा इस्तारी नगर करके एरिया है, तो जहाँ पे जो है ना 500 रुपये स्क्वायर फुट जगह है, 500 रुपये स्क्वायर फुट, 1000 स्क्वायर फुट के 5 लाख रुपए होते हैं, और वहाँ पर जो है ना बंधा हुआ घर 1000 स्क्वायर फुट पे सिर्फ 11 लाख रुपए में मिल रहा है। आप सोचिए कि 11 लाख रुपए में बांध काम के साथ में बिल्कुल घर मिल रहा है, जो कि कितना अच्छा प्रॉफिट में अगर रह सकता है जो अगर लेगा। क्योंकि 5 लाख रुपए की तो जगह ही है और 5 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फुट का बांधा हुआ घर मिल रहा है। क्योंकि जो लोग जो है ना गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहते हैं या फिर ये घर बेच के दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो वो अगर आपको प्रॉफिट में घर मिल रहा है, क्योंकि आपके मनपसंद अगर जगह पे घर मिल रहा है। क्योंकि आज प्लॉट लेते हैं तो गांव के बाहर ही लेना पड़ता है, क्योंकि गांव के अंदर जगह नहीं होती, क्योंकि हर जगह घर बन चुके हैं, तो हमें गांव से थोड़ा सा दूर लेना पड़ता है। अगर आप तैयार घर लेते हैं बंधा हुआ, तो आप अगर आपको अच्छे अगर क्वालिटी का मिलता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में आप रह सकते हैं। क्योंकि कैसा है कि जिस जगह पे आप घर लेंगे तो वहाँ अगर 15 से 20 लाख रुपए जगह हो रही तो 30 लाख रुपए में आपको घर मिल जा रहा। एक हमारा जो है ना एरिया है, तो वहाँ की एक बात बताता हूँ मैं आपको कि वहाँ पे जो है आज की पोजीशन में 1600 रुपये स्क्वायर फुट जगह चालू है, तो 1500 स्क्वायर फुट की जगह के कम से कम मेरे हिसाब से 20-22 लाख रुपए हो जाते हैं। और वहाँ पर बांधकाम के साथ में एक घर बिका है, एक जने को जो है ना एक शख्स को बेच के जाना था, तो उसने घर बेचा है वहाँ पे सिर्फ 25 लाख रुपए में। आप सोचिए आज की रेट ही वहाँ पे 20 लाख रुपए में, और 5 लाख रुपए का बांधकाम कहाँ से होता। आज सीमेंट के रेट देखो, लोहे के रेट देखो, आज बांधकाम के मजदूरों के रेट देखो, तो मेरे हिसाब से वो घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। तो वो कितने लाख रुपए, 15 लाख रुपए फायदे से उसे मिला है। कम से कम वो 40 लाख रुपए का घर उसे 25 लाख रुपए में मिला है। तो इस तरीके से आप भी प्रॉफिट में रह सकते हैं, फायदे में रह सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो सबसे पहले आप ट्राई ये करें कि आपको जो इलाका पसंद है, जो आपको एरिया पसंद है, अगर वहाँ घर अच्छा मिलता है, किसी का बांधा हुआ, किसी को बेचना अर्जेंट है, या फिर कुछ जो है ना परेशानी की वजह से कुछ बेचते हैं, या फिर कई दूसरे गांव ट्रांसफ़र होने के लिए बेचते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत जने आते हैं, 5 साल 10 साल रहते हैं, घर बना लेते हैं, फिर वो जो है ना दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो वो बेचते हैं। तो अगर आपको ऐसा अगर घर मिलता है जिसके अंदर टाइल्स, पीओपी और बांधकाम अच्छा है,
थोड़ा सा जो है ना आपको रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जूना घर है तो आपको कलरिंग करना पड़ेगा, थोड़ा टाइल्स विल्स चेंज करना है, किचन चेंज करना है, कुछ लुक चेंज करना है, तो थोड़ा आपको 2-3 लाख रुपए उसमें खर्च आएगा। लेकिन आपको इस तरीके का अगर घर मिलता है मेन जो है ना शहर के अंदर, मार्केट के अंदर, तो आप, मेरा ये सुझाव रहेगा कि प्लाट लेने के बजाय आप वो घर ले, क्योंकि घर आप लेंगे तो आपका उसमें बहुत फायदा होगा। 10 से 15 लाख रुपए तक आपका उसमें फायदा हो सकता है, पैसे बच सकते हैं। और एक तो एक आपको मार्केट में घर मिलेगा और दूर घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी बात आपको बांधकाम की टेंशन नहीं रहेगी, और आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडिया पर वीडियोस लाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो आप तक पहुँच दी जाए, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।